Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is comprehension. Comprehension बहुत ज़रूरी है जो आपको 12th क्लास तक करना पड़ेगा, आगे भी करना पड़ेगा. तो कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? अपठित गद्यांश. मतलब हमारे पास एक पैसेज होता है और उस पैसेज से हमें उस पैसेज को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर्स ढूंढ के हमें लिखना होता है. सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन हमारे पास है द थर्स्टी क्रो. एक थर्स्टी क्रो की कहानी है. तो वंस अ थर्स्टी क्रो वॉज फ्लाइंग अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर. पानी की तलाश में इधर उधर प्यासा कौवा घूम रहा था. इट कुड नॉट गेट वाटर एनीवेयर. उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा था. सडनली द क्रो सॉ अ पिक्चर. उसने एक घड़ा देखा विच हैड सम वाटर इन इट. जिसमें थोड़ा सा पानी था. द क्रो फ्लू टू द पिक्चर. वो मटके के घड़े के पास गया. इट पुट इट्स बीक इनसाइड द पिक्चर बट द बीक कुड नॉट रीच द वाटर. उसने अपनी चोंच उसके अंदर डालने की कोशिश की पर वो पानी तक नहीं पहुंच पाया. सो द क्रो लुक्ड अराउंड. उसने आसपास देखा. उसने देखा सम पेबल्स लाइंग हियर एंड देयर. कुछ पत्थर पड़े हैं आसपास. सो इट कलेक्टेड द पेबल्स वन बाय वन. एक एक करके उसने वो पत्थर उठाए और उस घड़े में डालना शुरू किए. एंड ड्रॉप देम इनटू पिक्चर. द वाटर केम अप. इस तरीके से पानी जो है वो ऊपर आ गया. एंड द क्रो क्वेंच्ड इट्स थर्स्ट. और इस तरीके से कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली. नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड मीनिंग. थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा. अराउंड मीन्स चारों ओर. इन सर्च ऑफ तलाश में. सडनली मीन्स अचानक. पिक्चर मीन्स घड़ा. बीक मीन्स चोच. पेबल्स मीन्स कंकड़. कलेक्टेड मीन्स इकट्ठे किए. ड्रॉप्ड मीन्स गिराए. एंड क्वेंच्ड मीन्स प्यास बुझाना. नाउ वाई वॉज द क्रो फ्लाइंग अराउंड. क्रो जो है वो क्यों इधर उधर घूम रहा था? तो इन सर्च ऑफ वाटर. क्रो वॉज फ्लाइंग अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. वेयर डिड द क्रो सी सम वाटर. कौवे ने कुछ पानी कहाँ पे देखा? गिव मी अ सेकेंड. हाँ, तो कौवे ने कुछ पानी कहाँ पे देखा? सडनली द क्रो सॉ अ पिक्चर. उसने एक पिक्चर में. द क्रो सॉ अ पिक्चर. गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो द क्रो सॉ अ पिक्चर. और उसी में उसने थोड़ा पानी देखा. सो दिस इज सेकेंड. नाउ वाई कुड द क्रो नॉट ड्रिंक वाटर एट फर्स्ट. पहले वो क्रो पानी क्यों नहीं पी पाया? इट पुट इट्स बीक इनसाइड इट अराउंड सॉ सम. क्योंकि उसने अपनी उसमें चोंच डाला. इट पुट इट्स बीक इनसाइड द पिक्चर बट द बीक कुड नॉट रीच द वाटर. क्योंकि उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी. दिस इज आंसर नंबर थर्ड. नाउ नेक्स्ट वन इज what did the crow do to bring the water up in the pitcher. पानी ऊपर लाने के लिए उसने क्या किया? So it collected the pebbles one by one and dropped them into the pitcher. So the water came up and इस तरीके से पानी ऊपर आ गया. This is answer number 4. Now fifth one is how did the crow quench its thirst at last. आखिरी में प्यास कैसे बुझाई? तो वाटर जो है द वाटर केम अप. पानी ऊपर आ गया और इस तरीके से उसने क्रो ने अपनी प्यास बुझाई. सो ये पैसेज से ही हमने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आइडेंटिफाई करना है. इसी तरीके से आपको भी करना है. नाउ नेक्स्ट वन इज द ऑनेस्ट वुड कटर. नेक्स्ट हमारा क्या है? एक ऑनेस्ट वुड कटर की कहानी है. सो देयर वॉज अ वुड कटर. एक लकड़हारा था. ही कट वुड इन द फॉरेस्ट. जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था. वन डे व्हेन द वुड कटर वॉज कटिंग वुड. एक दिन जब वो लकड़ी काट रहा था. किससे? तो हिज एक्स फेल इनटू द रिवर. उसकी कुल्हाड़ी. एक्स मीन्स कुल्हाड़ी नीचे गिर गई नदी में. सो ही सेट अंडर ट्री एंड बिगेन टू क्राई. वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा. द गॉडेस ऑफ द रिवर फेल्ट पिटी ऑन हिम. गॉडेस जो उस नदी में थी उनको उस पर दया आई. सो शी ब्रॉट अ गोल्डन एग्स एंड आस्क्ड द वुड कटर इज इट योर एग्स. तो वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेके आई और कहती हैं क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? द वुड कटर सेड नो इट्स नॉट माई एक्स. ये मेरी कुल्हाड़ी तो नहीं है. द रिवर गॉडेस ब्रॉट एन एक्स ऑफ सिल्वर. अब वो सिल्वर की एक्स लेके आई.
चांदी की कुल्हाड़ी, और पूछा कि अगेन कि द वुड कटर अगेन सेड नो इट्स नॉट माई एक्स, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। सो माई एक्स इज मेड अप ऑफ आयरन, मेरी जो कुल्हाड़ी है वो लोहे की है। सो देन द गॉड इज ब्रॉट हिज ओन एक्स, वो उसकी खुद की एक्स लाई, एंड द वुड कटर वॉज हैप्पी, वुड कटर ये देखकर बहुत खुश हुआ, टू गेट हिज एक्स बैक, क्यों, क्योंकि उसको अपनी कुल्हाड़ी वापस मिल रही थी। द गॉडेस वॉज वेरी मच प्लीज्ड विद द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर, वो उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई, एंड गेव हिम द अदर 2 एक्सेस ऑल्सो, और वो जो 2 और कुल्हाड़ी थी वो भी उनको दे दिया। क्लियर? सो नाउ वर्ड मीनिंग इज वुड कटर मीन्स लकड़हारा, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, फेल मीन्स गिर गई, गॉडेस मीन्स देवी, सिल्वर मीन्स चांदी, प्लेस्ड मीन्स प्रसन्न हुई, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। सो फर्स्ट वन इज व्हाट डिड द वुड कटर डू, वुड कटर ने क्या किया? सो हियर इज द आंसर, ही कट वुड इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में लकड़ियां काटता था। नाउ सेकेंड वन, वाई डिड ही सिट अंडर द ट्री एंड बिगिन टू क्राई, वो क्यों बैठ के पेड़ के नीचे रो रहा था? सो हियर इज because one day when the woodcutter was cutting wood, his axe fell into the river, उसकी जो कुल्हाड़ी है, एक्स जो है वो कहाँ गिर गई थी? वो नदी में गिर गई थी। नाउ थर्ड वन, वाई डिड द गॉडेस ऑफ द रिवर ब्रिंग अ गोल्डन एक्स, वो गोल्डन एक्स क्यों लाई? बिकॉज वो उसको क्या कर रही थी? टेस्ट कर रही थी, है ना। नाउ नेक्स्ट, व्हाट रिवॉर्ड डिड द वुड कटर गेट फॉर हिज ऑनेस्टी, उसको अपनी ईमानदारी के लिए क्या रिवॉर्ड मिला? So the goddess was very much pleased with the honesty of the woodcutter and gave him the other 2 axes also, जो एक सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी थी वो भी उसको दे दिया। Now next one is मुगल एम्परर बाबर, हम बाबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। So once हुमायूं सन ऑफ द मुगल एम्परर, मुगल एम्परर के सन जो थे, हुमायूं के बेटे बाबर थे, फेल सीरियसली इल, वो बीमार पड़ गए। सो बाबर बिकेम वेरी सैड, वो बहुत दुखी हुए। ही ऑफर्ड हिमसेल्फ टू गॉड फॉर हिज सन्स लाइफ, वो अपनी बेटे की लाइफ के लिए वो चाहते थे कि वो भले ही मेरा जीवन ले ले बट मेरे बेटे का जीवन बख्श दें। सो व्हेन ही फिनिश्ड हिज प्रेयर, जब उनकी प्रेयर खत्म हुई, ही वेंट अराउंड द बेड ऑफ हुमायूं 3 टाइम्स, वो हुमायूं के बेड के पास 3 बार गए। हुमायूं बिगेन टू गेट बेटर, हुमायूं धीरे धीरे बेटर हो गया, एंड बाबर बिगेन टू फील सिक, और बाबर धीरे धीरे बीमार हो गया। सो ही वॉज सून इल एंड डाइड, और धीरे धीरे वो इतना बीमार हो गया कि उससे डेथ भी हो गई। दस ही सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज सन, और इस तरीके से उसने अपने बेटे का जीवन बचा लिया। नाउ वर्ड मीनिंग्स मीन्स एम्परर मीन्स सम्राट, ऑफर्ड मीन्स प्रस्तुत किया, टू गेट बेटर मीन्स स्वस्थ होना। सो नाउ हु वॉज हुमायूं, हुमायूं कौन थे? सो हुमायूं son of Mughal Emperor Babur. This is answer number first. Why did Babur become sad? बाबर sad क्यों हो गए? because his son was ill, वो बीमार था। Now third one, what did he pray to God? वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे? So when he finished his prayer, he offered himself to God. उन्होंने कहा मेरी लाइफ ले लो बट मेरे बेटे की लाइफ छोड़ दो। This one third. Why did Babur go around the bed of Humayun 3 times? 3 बार क्यों गए? क्योंकि when he finished his prayer, he went around the bed around 3 times, क्योंकि उन्होंने ऐसी ही प्रार्थना की थी। नाउ गिव अनदर सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज, इसके लिए आप अपना कोई भी सुटेबल टाइटल लिख सकते हो, काइंड बाबर एंड एनीथिंग एल्स, जो भी आपको ठीक लगे। नाउ नेक्स्ट वन इज लास्ट एडिसन। सो एडिसन वर्कड हार्ड टिल द वेरी एंड ऑफ हिज लाइफ, वो अपने जीवन के आखिरी समय तक काफ़ी मेहनत करते रहे, टू मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव इन, कि हमारा जो वर्ल्ड है वो अच्छा रहे, खुश रहे, जहाँ हम खुशी से रह सकें। ही इम्प्रूव्ड, उन्होंने टेलीग्राफी इम्प्रूव की, बेल्स, टेलीफोन एंड द टाइपराइटर भी बनाया। ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक फैन इन्वेंट किया उन्होंने 1913 में। एंड ही ऑल्सो प्रोड्यूस द फर्स्ट टॉकी और टॉकिंग पिक्चर्स जो है टॉकी जिसे कहा जाता है, वो भी प्रोड्यूस किया।
एंड बिफोर हिज डेथ इन 1931 में जब उनकी डेथ हुई उसके पहले दिस वंडरफुल इन्वेंटर हैड प्रोड्यूस्ड और इम्प्रूव्ड अबाउट 1000 थिंग्स, कम से कम 1000 थिंग्स उसने बनाई होंगी और बहुत सारी चीज़ों को उसने इम्प्रूव भी किया होगा. सो व्हेन ही डाइड द इलेक्ट्रिक लाइट्स वर टर्न्ड ऑफ फॉर अ वाइल इन मैनी अमेरिकन होम्स. जब उनकी डेथ हुई तो बहुत सारे अमेरिकन होम्स में लाइट्स को बंद कर दिया गया फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मैन हु हैड गिवन दैम दोज लाइट. उनकी रिस्पेक्ट में एडिसन जिन्होंने लाइट दी है तो उनके रिस्पेक्ट में उन्होंने लाइट को कुछ देर तक बंद कर दिया था. सो नाउ वर्ड मीनिंग इज हैप्पियर मीन्स खुशहाल, इलेक्ट्रिक फैन मीन्स विद्युत पंखा जो इलेक्ट्रिक से पंखा चलता है, इन्वेंटर मीन्स आविष्कारिक जो आविष्कार करते हैं, रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान. नाउ व्हाई डिड एडिशन वर्क हार्ड थ्रू आउट हिज लाइफ. थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने वर्क हार्ड क्यों किया, क्योंकि वो इस वर्ल्ड को एक हैप्पियर प्लेस बनाना चाहते थे. हाउ वॉज एडिसन अ वंडरफुल इन्वेंटर. कैसे थे, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीज़ों को क्या किया, इन्वेंट किया. सो दिस इज आंसर सेकेंड. वाई वर द इलेक्ट्रिक लाइट टर्न्स ऑफ व्हेन एडिशन डाइड. जब एडिशन की डेथ हुई तो इलेक्ट्रिक लाइट्स क्यों बंद हुई. सो व्हेन ही डाइड द इलेक्ट्रिक लाइट्स वर टर्न्ड ऑफ फॉर अ वाइल इन मैनी अमेरिकन होम एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मैन हु हैड गिवन दोज लाइट्स. सो दिस इज आंसर नंबर थर्ड. गिव अनदर सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज. सो एन इन्वेंटर, आप कोई भी और सुटेबल टाइटल दे सकते हो. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट बच्चों. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट द क्लासेस जब तक आप पढ़ते रहते हो आपके लिए ऐसे अनसीन पैसेजेस आते रहेंगे जिनसे आपको क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए. सो कुछ मेथड्स जो हैं हमने यहाँ पे फॉलो की सीखी हैं उसका आप ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से इन एक्सरसाइज को कीजिएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. हैव अ नाइस डे. थैंक यू क्लास.